गाइस, जैसा कि हमने हल मेकर के 17 एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे लूसीफर काफी ज्यादा सैड होता है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे बिजनेसमैन के नरक में जाने के बाद ना ही कोई किसी को मार रहा होता है और ना ही कोई अच्छे से गेम खेल रहा होता है। सभी अपने अपने में मस्त होते हैं। यहाँ पे ये सब कुछ देख के लूसीफर काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हेल मेकर के एपिसोड 18 को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं लूसीफर को, जो कि काफी ज्यादा सैड हो रहा होता है। तभी उसका वहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है और वो बोलता है, क्या हुआ, क्या तुम बोर हो रहे हो? तभी लूसीफर उसको सारी बात बताता है कि यहाँ पे बिजनेसमैन के जाने के बाद कोई भी यहाँ पे किसी को मार नहीं रहा, ना किसी को तंग कर रहा है। ये गेम तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है और मैं भी बहुत बोर हो रहा हूँ। तभी यहाँ पे लूसीफर का असिस्टेंट उसे बोलता है कि क्यों ना हम उस पर्सन को यहाँ पे बुला लें जिसने ये गेम को इतना स्लो करके रखा हुआ है, यानी कि विक्रम को। ये बात सुनने के बाद तो लूसीफर भी मान जाता है। उसके बाद हम देखते हैं विक्रम को, जो कि जॉगिंग कर रहा होता है। उसी के पीछे पीछे ब्रह्मार भी जा रहा होता है और काफी देर बाद ब्रह्मार उसे कहता है, अरे भाई रुक जाओ यार, कितना भागोगे तुम, मैं तो काफी ज्यादा थक चुका हूँ। तभी ये बात सुनने के बाद विक्रम उसे कहता है, देखो मैं तो अपना स्टैमिना स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे किस डीमन के साथ लड़ना पड़ जाए और उसकी क्या पावर होगी और मैं उसे क्या हैंडल कर पाऊंगा या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता ना। तो इसीलिए मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, अपना स्टैमिना अच्छा बना रहा हूँ ताकि मुझे आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारी बात सुनने के बाद ब्रह्मार उसे कहता है कि मैंने तुम्हें चूज करके कोई भी गलती नहीं की, ये तो मुझे पता लग चुका है। तभी विक्रम ब्रह्मार से पूछता है कि मैंने जिन जिन लोगों को नरक में भेजा था, क्या उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की है? तभी ब्रह्मार उसे बताता है कि अगर उन्होंने कोशिश की भी होगी तो वो तो बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने तो काफ़ी मेहनत के बाद ऐसी नरक बनाई है जहाँ से कोई बाहर निकल ही नहीं सकता। लेकिन उस नरक में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि है सिर्फ अंदर जाने का, और ये बात तो बस तुम्हें और मुझे ही पता है। और ब्रह्मार उसे कहता है कि अभी तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल अभी तो तुम्हें कोई भी नहीं मार रहा और न ही कोई मारने वाला है। और तो और तुमने जिन जिन लोगों को नरक में भेजा था, वो लोग नरक में ही चीखते चिल्लाते रहेंगे, सारी जिंदगी वहीं पर सड़ते रहेंगे। तभी ब्रह्मार उसे एक और सवाल पूछता है और कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुम दोस्त दोस्त कब तक खेलोगे? अगर तुमने अभी भी उनमें से किसी को नरक नहीं भेजा तो तुम्हारे लिए बाद में जाके काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है ये सब कुछ, क्योंकि आगे जाके तुम उनके साथ अटैच हो जाओगे, तुम्हारी फीलिंग्स उनके साथ अटैच हो जाएंगी, जिसके कारण तुम उनको नरक में नहीं भेज सकते। या फिर ऐसा भी हो सकता है, क्या पता सब कुछ ऑपोजिट ही हो जाए, क्या पता यहाँ पे रिया तुम्हें नरक में भेजने का प्लान कर ले और वो लोग सिर्फ यही कहें कि मुझे तो बस गेम जीतनी है और मुझे किसी से मतलब नहीं है। तभी विक्रम ब्रह्मार के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, देखो जैसे कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हेल का मालिक बनाकर ही रहूंगा, तो मैं बनाकर ही रहूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ करूंगा। तभी यहाँ पे लूसीफर का असिस्टेंट आ जाता है और वो कहता है, अच्छा तो तुम ही हो ना वो, यानी कि ब्रह्मार के फेवरेट विक्रम, क्यों सही कहा ना मैंने? तभी यहाँ पे विक्रम उससे हेलो करता है और वो ब्रह्मार से कहता है कि ये कौन है और इसको मेरा नाम कैसे पता और ये यहाँ पे करने क्या आया है? तभी यहाँ पे ब्रह्मार उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे क्या काम है और तुम यहाँ पे क्यों आए हो? ये बात सुनने के बाद विक्रम ब्रह्मार से कहता है कि क्या तुम इसे पहले से ही जानते हो? तभी ब्रह्मार विक्रम को बताता है कि ये लूसीफर का असिस्टेंट है। ये बात सुनने के बाद तो विक्रम काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है, क्या लूसीफर? तभी यहाँ पे ब्रह्मार एक लेटर पढ़ रहा होता है जो कि लूसीफर ने उसके लिए भेजा होता है। फिर ब्रह्मार विक्रम से कहता है कि यहाँ पे लूसीफर ने डिसाइड किया है कि वो इस गेम के रूल्स चेंज करने वाला है। ये बात सुनते ही विक्रम कहता है, क्या रूल्स चेंज, लेकिन क्यों? तभी यहाँ पे विक्रम उस असिस्टेंट से पूछता है कि क्या सच में लूसीफर सारे रूल चेंज करने वाला है? तभी वो असिस्टेंट बोलता है, वैसे तो मैं तुम दोनों को ही यहाँ से लेने के लिए आया था, तो क्यों ना तुम लूसीफर से ही ये क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद यहाँ पे वो दोनों मान जाते हैं। तभी हम देखते हैं लूसीफर का असिस्टेंट उन दोनों को लूसीफर के पास ले आता है और जैसे लूसीफर उन दोनों को देखता है वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, ब्रह्मार और विक्रम तुम दोनों का ही बहुत बहुत वेलकम यहाँ पे आने के लिए। यहाँ पे विक्रम को समझ आ गया होता है कि इस मीटिंग के दौरान कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, जरूर इसका ऑपोजिट ही होएगा।
यहाँ पे तो विक्रम अपने मन ही मन में सोचता है, मैं तो यहाँ पे डीमंस और इंसानों के मारने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे तो मेरा सामना लूसीफर से हो रहा है और मैं इससे कैसे जीतूंगा। मुझे तो खुद भी नहीं पता। तभी यहाँ पे लूसीफर विक्रम को देख के कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने इंटेलिजेंट भी हो सकते हो, लेकिन इतना टैलेंट। मैंने तो यहाँ पे 7 क्रिएटर्स को भेजा था जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन तुमने तो उनमें से 4 को तो अपनी हेल में ही भेज दिया, अपनी खुद की हेल में। क्या बात है। तभी यहाँ पे ब्रह्मा उसे बोलता है कि आपकी तारीफ़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम तो जो आपने गेम बनाई है यानी कि डेडली गेम, हम तो बस उसे ही इंजॉय करते हैं। ये बात सुनने के बाद तो लूसीफर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, तारीफ? मैंने तुम्हारे लिए कोई भी तारीफ नहीं की है। मुझे तो बस इस चीज़ का गुस्सा आ रहा है कि तुम दोनों के दोनों मेरी इस मज़ेदार गेम में आ रहे हो, मतलब कि बीच में आ रहे हो। तुमने तो मेरा सारा का सारा मज़ा ही ख़राब कर दिया है। मैंने तो सोचा था यहाँ पे खून खराबा होगा, लोग एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, चिल्लाने की आवाज़ आएगी, लेकिन यहाँ पे तो तुम लोग अलायंस पे अलायंस ही बनाए जा रहे हो। क्या तुम स्कूल के बच्चे हो क्या? ये सारी बातें सुनने के बाद विक्रम तो खड़े खड़े कांपने लग जाता है। जैसे लूसीफर उसके पास आता है, वो तो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है। डर के मारे वो तो अपना सिर ऊपर कर ही नहीं रहा होता। यहाँ पे लूसीफर विक्रम को कहता है, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें एक ही बार में रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। तुम दोनों के दोनों तो इस गेम को काफ़ी सीरियसली ले रहे हो। वैसे तुम रूल्स के खिलाफ तो कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन मुझे इस गेम में मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि ना ही कोई किसी को मार रहा है, ना ही पीट रहा है, और ना ही किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। इसीलिए मुझे मज़ा नहीं आ रहा इस गेम में। इसी कारण तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है, इसीलिए तुम्हें सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। लूसीफर यहाँ पे विक्रम को उसकी सज़ा बताता है और कहता है, तुम्हारी सज़ा ये है कि तुमने नेक्स्ट वीक तक डिटेक्टिव या फिर रिया, इन दोनों में से किसी न किसी को ख़त्म करना ही है, यानी कि हेल में भेजना है। ये बात सुनते ही यहाँ पे विक्रम को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लूसीफर को बोलता है कि क्यों, मैं ऐसा क्यों करूं? मैं ऐसा नहीं करने वाला। यहाँ तक कि मैंने तो कोई रूल भी नहीं तोड़ा, तो मुझे सज़ा क्यों मिल रही है? तभी यहाँ पे ब्रह्मा धीरे से उसे बोलता है कि तुम अपनी ज़बान का कंट्रोल रखो। ये तुम्हारी क्लास का कोई स्टूडेंट नहीं है जिससे तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ये तो लूसीफर है, इस हेल का राजा। लेकिन यहाँ पे विक्रम फिर से लूसीफर को कहता है कि मैंने तो कोई रूल नहीं तोड़ा, इसीलिए मैं कोई पनिशमेंट नहीं मानने वाला। और वैसे भी जो तुम्हें चाहिए वो तो तुम्हारी पर्सनल नीड है ना। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा होता है कि एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स को कंप्लेन कर रहा होता है। तभी लूसीफर यहाँ पे कहता है कि ये पूरी बात भी मेरी जिद है, और तो और ये गेम भी मेरी जिद है। यहाँ पे जैसा मैंने तुम्हें बोला है तुम्हें वैसा करना होगा। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 1 सेकंड में ही रिप्लेस कर दूंगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का ही टाइम है। के बाद लूसीफर उन दोनों को वहीं पे भेज देता है जहाँ से लूसीफर का असिस्टेंट उन दोनों को लेकर आया था। जैसे विक्रम नीचे पहुँचता है, वो फील करता है कि उसके हाथ में कुछ तो हो रहा है, और जैसे वो अपना हाथ देखता है उसके हाथ में तो कुछ नंबर्स चल रहे होते हैं। और भाई वो नंबर्स नहीं होते, वो तो टाइम चल रहा होता है। यहाँ पे उसके पास तो यही क्वेश्चन होता है कि क्या वो डिटेक्टिव को नरक में भेजेगा या फिर रिया को? क्या करेगा वो? क्या विक्रम गेम जीत पाएगा भी या नहीं? ये जानने के लिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।